बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरे इस तरह जो बड़े बड़े हमारे चम्मच हैं उनसे रिलेटेड है, जो हम खाने पकाने के काम लेके आते हैं, खाना बनाने के लिए बहुत ही काम आते हैं और इनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ता है। तो इस तरह इनके बारे में आपको मैं आज इतनी आसान सी टिप बताऊंगी कि इनको हम वॉश करने के बाद किस तरह से इनको महफूज रख सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक कंटेनर ले लेना है। इसमें आपने इन सारे जो भी हमारे चम्मच होते हैं बड़े वाले, तो इनको आपने इसमें रख लेना है। और जब आप इनको वॉश कर लें, वॉश करने के बाद आपके घर में से ही आपको इस तरह के ऊपर चढ़ाने के लिए इसके कवर मिल जाएगा। तो इस तरह आपके घर में ब्रेड अक्सर आती होगी। तो इस तरह जब आप इनको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करने के बाद इनके ऊपर जो मट्टी, गर्द, मक्खियाँ वगैरह जो भी बैठती हैं उससे ये महफूज रहेंगे और आपके जो जरासीम है वो भी आपको नहीं लगेंगे। तो इस तरह से ब्रेड वाला शॉपर जो होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। इस तरह आपने इसको क्या करना है कि इन सब के ऊपर इस तरह से इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपने इस तरह से इसको ऊपर एक दूसरे के साइड पे इसको कर लगा देना है और एक नॉट सी लगा देनी है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। दिखाने के बाद आपने इसको क्या करना है कि इस तरह से आपने इनको रख देना है। जो भी चम्मच आपको चाहिए आपने निकालना है और बाद में आपको इसी तरह से इसको लपेट के रख दें। तो इस तरह से आपके जो चम्मच होंगे इस खराब भी नहीं होंगे और ना ही इन पे कोई धूल मिट्टी पड़ेगी और ना ही इन पे कोई मक्खियाँ वगैरह बैठेंगी। तो आजकल मानसून का मौसम चल रहा है। इस तरह मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी होती हैं और छिपकलियाँ वगैरह भी होती हैं। तो इनसे इस तरह से हम इनसे बच सकते हैं। तो आप इन बार जैसे ही ये शॉपर चढ़ाएंगे तो इस तरह से आपके पर कोई भी जो है वो बीमारी हमला नहीं करेगी। आप बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी बच सकेंगे, क्योंकि जरासीम से जो है वो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो ये देखें टिप न आपको बहुत ही उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप जो है वो बहुत पसंद आएगी। टिप नंबर मेरी 2 जो है वो इस तरह प्लेट से रिलेटेड है कि हमारे घर में इस तरह की जो प्लेट होती हैं वो बाज़ जो है वो हमारे खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। वो जब ख़राब हो जाती हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं। तो जब ये नीचे से पीली हो जाए या वैसे ही इनका कलर जो है वो बदल जाए तो आपने इनको फेंकना नहीं है। जो आज मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी कि जो आपके बहुत ही काम की है। और अगर आपका छोटा सा किचन हो तो आप इस तरह से अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपने इस तरह से इनके जो भी आपके स्पाइसेस के जो डिब्बे वगैरह छोटे छोटे जार होते हैं उनको इस तरह से आप रखें। तो इस तरह की इसकी 2 लेयर जो है बन जाएंगी। तो ये देखें कितना प्यारा सा मेरा जो है वो स्टैंड है बन गया है। इस तरह से आपको आगे पीछे करके इसकी सफाई करने भी बहुत ही आसान होगी। आप इस तरह से अपने किचन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से समेट सकेंगे। तो इस तरह आप इन प्लेटों को कभी भी ज़ाया मत करें और फिर आप ऊपर से उठा के आप इस तरह चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह प्लेट को नीचे रखें और नीचे रखने के बाद नीचे से जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस तरह से जब आपने इसकी सफाई करनी हो तो इस तरह आगे पीछे करके आप इसकी सफाई भी कर सकते हो। आपको अकेली चीज़ जो है वो उठानी नहीं पड़ेगी। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह चाय पत्ती से रिलेटेड है। जब भी हम चाय बनाते हैं तो इसमें हम पत्ती डालते हैं, तो इस तरह से उसको पकाने के बाद हम इसे ज़ाया कर देते हैं। तो आपको मैं बताऊंगी कि जब भी हम चाय बनाएं तो इसकी पत्ती को कभी भी आप ज़ाया ना करें, क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम की होती है। तो आपने इसको कभी भी नहीं फेंकना। इससे हमारे घर के बहुत से काम जो है वो हल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। तो आपने इस चाय को अच्छी तरह से छान लेना है। छानने के बाद मैं आपको बताऊंगी, मैंने चाय पत्ती को एक दफ़ा साफ़ पानी से कंगाल लिया है। कंगालने के बाद फिर मैंने अलहदा छोटी सी पतीली में इसको डाल लिया है। डालकर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसमें अगली चीज़ जो है वो मैं क्या डालूँगी। तो इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो फिर मैंने इसमें डाला है हाफ़ लेमन। तो इस तरह ये देखें मैंने इसका जूस भी इसमें डाल दिया है। ये हमारे बहुत ही काम की है। आपने इस पत्ती को कभी भी ज़ाया नहीं करना। फिर आपने इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है।
तो इस तरह से आपका ये बड़ा ही लिक्विड सा जो है वो साबुन या जो भी आप कह लें, तो वो तैयार हो गया है। तो इस तरह से जब भी हम मिक्सी जार इस्तेमाल करते हैं या इसमें प्याज वगैरह चॉप करते हैं या लहसुन वगैरह चॉप करते हैं, कोई भी स्पाइसी या मसाले वगैरह गरम मसाला या इस तरह से हम इसमें करते हैं, तो ये इससे स्मेल जो है वो ख़त्म नहीं होती। आपने इसमें इस तरह से इसको डालना है ठंडा करके। तो ठंडा करने के बाद इसमें डालेंगे, फिर आपने इसको 1-2 सेकंड के लिए इसको चलाना है, तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी और इससे जो इस सारी बैड स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। फिर इससे भी जो भी बाकी जो इससे चाय पत्ती निकली है उसको भी आपने फेंकना नहीं है। आप ये भी आपके बड़े ही काम की है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। इस तरह इसको भी आपने छान लेना है। छानने के बाद इसमें आपने थोड़ी सी हल्दी जो है वो डाल लेनी है। ये आपके बहुत ही काम आएगी। इससे जो है वो आपके अपने पौधों को फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि हम बाहर से जो है वो खाद वगैरह लाकर इस्तेमाल करते हैं। आपको बाहर से खाद नहीं लानी पड़ेगी। इस तरह से पहले तो आप इसको मिक्सी को साफ़ करेंगे, क्योंकि इससे जितनी भी बैड स्मेल है वो स्पाइसेस की, तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी। फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको पौधों में अपने में डालेंगे, तो आपके पौधे जो हैं इस तरह जिस तरह बहुत ज़्यादा लू की वजह से पौधे आपके जल गए हैं या ख़राब हो गए हैं, तो आपके पौधे जल्दी से कवर होना शुरू हो जाएंगे और जल्दी जल्दी वो फलेंगे फूलेंगे। तो इस तरह से आप अपने पौधों को ये खाद डालेंगी, तो इस तरह से आपके पौधों पे जल्दी से जल्दी फल फूल भी लगेंगे और इनकी बहुत अच्छी नौशनुमा भी होगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से आपने अपने पौधों को पानी डालना है और इस तरह से इसके अंदर ये चाय पत्ती जो बची हुई है वो आपने डाल देनी है। ये एक खाद का काम करती है। इसको आप कभी भी ना फेंकें। जब भी आप अपने बर्तन साफ वॉश करें तो इस तरह से आपने इसको अपने पौधों में डाल दें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी टिप्स जो हैं वो बहुत ही पसंद होगी। आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है। तो इस तरह से इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा।